हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और सबसे पहले सभी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ये डे होता है हम लोगों का, है ना। 5 सितंबर जो है हम लोगों का डे होता है। और मुझे पता है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी तैयारी कर रहे हैं द जोरावर क्लासेस से, तो आप भविष्य में एक टीचर ही बनना चाहते हैं। तो हम सभी टीचर हैं, है ना। हम सभी टीचर है, तो मेरे सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। और भगवान करे कि अगले साल आने वाला जो टीचर्स डे होगा 5 सितंबर 2021, उसमें जितने भी लोग अभी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, वो सभी पक्के टीचर्स लग जाएं किसी ना किसी संगठन में, कोई केवीएस में, कोई दिल्ली में, कोई अदर स्टेट्स की जॉब में, हर जगह, है ना। ये मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। चलिए, आज की जो अपनी वीडियो है करंट अफेयर्स की 5 सितंबर की, हमेशा की तरह शाम को 6 बजे 10 क्वेश्चंस के साथ, है ना, वही रहता है अपना हमेशा, शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केवीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कई लोगों ने बहुत कोशिश की कि कुछ हैशटैग्स जो हैं बेमतलब के, जो मेरे को लगा वो चलाने के, लेकिन एक केवीएस ने भी चलाया था, माय टीचर माय हीरो। तो ये है पावर केवीएस की, ये है पावर मेरे संगठन की, ठीक है ना। माय टीचर माय हीरोज। और बड़े जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आया इसका बच्चों से। और हम तो टीचर्स हैं, तो हमें पता है बच्चों ने इसमें क्या किया था कि एक A4 साइज सीट ले गए या कोई भी चीज लेके, उस पर बच्चों ने टीचर्स के नेम कोट किए हुए थे, अपने अपने फेवरेट टीचर्स के, या सभी टीचर्स को मिला के कुछ लाइंस लिखी हुई थी, और उसके साथ एक सेल्फी ली है। और वो इन लोगों ने इस माई टीचर माई हीरो हैशटैग पे ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है बहुत तगड़े तरीके से, है ना। तो मैं यही कहता हूं भाई लोगों कि तैयारी करो, मेहनत करो, जब वैकेंसी आएगी तो लग जाएगी, है ना। प्लीज मेरी ये बात प्लीज दिल तक लाओ इसे अपने, और समझने की कोशिश करो। प्लीज इन चक्करों में मत पड़ो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज नहीं है तो अगले साल वैकेंसी जरूर आ जाएगी, लेकिन जब वो आएगी ना, तो वो मिस ना हो जाए। बस हमें ये चीज तैयार करनी है अपनी, कि जब वो वैकेंसी आएगी ना, तो हमसे मिस ना हो जाए, और हम फिर अगले साल फिर उसकी तैयारी ना करें। बस मेरी ये दिली इच्छा है कि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होकर इस टाइम मैं ये चीज कह रहा हूं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई बहनों का नंबर जो है इस वाली केवीएस वैकेंसी में आ जाए, और वो मेरे साथ मेरे स्कूल में टीचर बन के आए, और हम फिर साथ में बच्चों को पढ़ाएं, है ना। कितना मजा आ जाएगा अपना अलग ही लेवल का, सही कि नहीं, है ना। तो चलो भाई, आज की जो वीडियो है अपनी वो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? 48,000 झुग्गी झोपड़ियां बहुत बड़ा एक नंबर होता है, और वो भी रेलवे ट्रैक के दोनों साइड, है ना, उसको हटाने का। इसका आंसर है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके साइड में जो स्लम एरिया सिचुएटेड है, वो सारा 140 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, उसके साइड का जो स्लम है वो हटाने के निर्देश दिए हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के 3 महीने में ही रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां राजनीतिक पार्टियां पहुंच जाएं और कहने लगे नहीं हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे, वगैरह वगैरह। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। मतलब प्रॉपर कह दिया भाई 3 महीने में हटाओ ये सारे। और ये रीजन इसलिए दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो रेलवे पे डेथ्स वगैरह होती हैं वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की वजह से होती हैं। और ये लोग होते कौन है? ये लोग होते हैं जो माइग्रेंट होते हैं, अपने गांव वगैरह से आ जाते हैं घर में, शहर में इतना ज्यादा पैसा नहीं होता इन लोगों के पास, तो ये झुग्गियां गिर लेते हैं, जो कि एक इलीगल चीज है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं आज का। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना, है ना। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड एनी शुगर कंपनी फ्रॉम पुटिंग टेंडर डायरेक्टली इन द स्टेट? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर
चीनी जो है उस पर सख्ती दिखाते हुए, कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिया है। सभी सरकारी विभाग को यह प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ भी निश्चित देश जो भी वहां से है उनको कहीं भी शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी टेंडर नहीं लिया जाएगा चीनी कंपनी का प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी है, सब चीजों के, हर चीज के टेंडर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी चीजों पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? किस देश ने की है? ये की है जी बांग्लादेश ने, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं, याद रखना है। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने जो एक्सपायर उनके हस्बैंड हो जाते हैं कि जो उनकी भूमि है, कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत ने इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ किया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिनाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। तो ठीक है ना, हिंदू जो है आपको पता होगा बांग्लादेश में बहुत ही कम है, माइनॉरिटी है, तो वहां पे उनके राइट्स का खनन होता था। तो इसीलिए ये जो है आपके ज्योतिनाथ मंडल ये जो है अपना वहां की शीर्ष अदालत में पहुंच गए थे, जो कि वहां की सबसे उच्च अदालत होगी। तो उन्होंने इस तरीके का फैसला दिया है कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो मर जाते हैं, तो मतलब डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी जो है कृषि और गैर कृषि जमीन जो घर वगैरह है उन पे आपका अधिकार होगा और उसको आप बेच वगैरह भी सकते हैं, उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? सिंपल सा है इसका आंसर, बस यही रख लो, ज्यादा हमें जो है इसमें घुसना नहीं है। इसका आंसर है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है बस, और ज्यादा बातें इस बारे में करते नहीं है। पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करने में मुझे मजा नहीं आता। हाँ जी, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 5th। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK-47 तो सुना होगा, वो इसका आंसर नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं है वैसे। इसका आंसर है आपका AK-203। AK-203 के मैन्युफैक्चर्ड पे रशिया ने जो है अप्रूव कर दिया कि वो जो है राइफल्स इंडिया में बन सकती हैं, है ना। भारत निर्माण हो सकता है AK-203 राइफल का। क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट अपना। उससे पहले मैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो वो बता दूं, भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेके एक डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक प्रारूप है, मतलब उसका और ज्यादा अपडेटेड वर्जन है। यह अब इंसास असोल्ट राइफल की जगह लेगा। जो इंसास राइफल जो अभी इंडियन आर्मी के पास या इंडियन फोर्सेस के पास होती है, ये उसकी जगह लेगी। इस सौदे पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया था आपको, जो अभी कल क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें राजनाथ सिंह जी गए हुए दूसरी बार, समिट के दौरान सहमति बनी है। इस पे उसमें बनी है, इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री वहां गए हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो ये आपके ऑनलाइन गेम है ना, रम्मी और पोकर जैसे, जिसमें आप पैसा कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं, मोस्टली गवाते ही हैं, उस पर बैन लगा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल भी जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल जाना होगा। इसी तरीके से उन्होंने पूरा अपना जो है सेटअप किया है कि भाई अगर इस तरीके से करोगे तो ये है, इस तरीके से करोगे तो ये है। और रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स आंध्र प्रदेश में बैन हो चुके हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट 7th। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वन ऑफ द बेस्ट एंड हॉट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर एवरी एग्जाम।
ओके, तो इसका नाम है जी विनोद कुमार यादव, याद रखना है, ठीक है। सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति जो होती है, जो ये सारी चीजें करती है, ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन व सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको पता होगा रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, हम सबको पता है। इवन उसमें जो है आपकी ट्रेन्स प्राइवेटाइज कर दी गई है, आपके स्टेशंस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज मैं ऐसे जर्नल, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई है। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? सिंपल सा याद रखना है, इसका आंसर रूस है। मोस्टली जो भारत अपने आयोजन करता है इस तरीके के, वो रूस के साथ ही रहते हैं उसके, ये लिख लेना अपना सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? मतलब इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ रूस जो है कोई अपना आर्म्स वगैरह जो है वो एक्सचेंज नहीं करेगा? और इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ पहले भी नहीं करता था कोई आर्म वगैरह, इसीलिए पाकिस्तान जो है अमेरिका या चीन, आजकल चीन की तरफ देख रहा है ज्यादा। पहले वो है जो अमेरिका से, आपको पता होगा आपका F-16 जो उनका सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, जिसको हमारे अभिनंदन जी जो थे उन्होंने मार गिराया था। हमारे सिर्फ मिग जो कि काफी पुराना, इसके सामने F-16 के सामने काफी पुराना जेट है, एयर जेट, उससे गिरा दिया था उनका एक F-16, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ अभी भी उनका ये नो आर्म सप्लाई जो है जारी रहेगा रशिया का। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब जो आप करते थे ना कि फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ भी प्रिंटिंग कार्ड्स वगैरह, डायरी जो भी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सी ऐसी जो है सरकार है? और आंसर जान के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि भारत सरकार ने किया है ऐसा। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसी डायरी, कैलेंडर और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। तो मतलब वो ये डिजिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा करनी है, और ये प्रिंटिंग वगैरह जो ज्यादा छपती है उसको कम करना है, ये माइनस करनी है, ये चीज प्लस करनी है, इसलिए जो है निर्णय लिया गया। आई होप आपको आज की जो क्लास अच्छी लगी होगी। आपके टॉप 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं मैंने, ठीक है। और हमेशा की तरह तैयारी करते रहो, जुटे रहो इसमें, और भाई देख लेना जल्दी वो दिन आएगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो आपकी पूरे होने वाली है। और आज तो हैप्पी टीचर्स डे है भाई, टीचर्स डे है अपना, तो ये ना बना लो, बस बिल्कुल दिमाग में डाल लो। और वो चीज मैंने कल भी बताई थी अपनी लाइव वीडियो में और अभी भी बता रहा हूं, मत वेट करो कि वैकेंसी कब आएगी। हमेशा सोचो कि वैकेंसी 2 महीने में है। 2 महीने में वैकेंसी भी नहीं, 2 महीने में तुम्हारा एग्जाम है। उसके बाद ना अपना तैयारी का लेवल देखना क्या होगा। 2 महीने बीत गए, अगले 2 महीने में। हमेशा ये चीज रखो, अपने माइंड को इस तरीके से बनाओ। यूपीएससी में तैयारी करने वाला आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करता, थर्ड में नहीं कर पाता, और फोर्थ में वो क्लियर हो जाता। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं मानता, ठीक है ना। और वो कॉन्टिन्यूस, सबसे जरूरी क्या है, वो कॉन्टिन्यूस पढ़ाई करता है। वो वेट नहीं करता है कि जब फर्स्ट में नहीं हुआ तो वो सेकंड की वेट करेगा कि सेकंड की नोटिफिकेशन कब आएगी। नहीं, वो अपने आप को इंप्रूव करता है उस टाइम में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, और पढ़ता रहता है, रेगुलर पढ़ता है। तो भैया रेगुलर पढ़ाई, मैं कह रहा हूं कि 1 साल बाद भी आएगी ना केवीएस की वैकेंसी, तो 1 साल में ना अपने आप को इतना मतलब जला दो पढ़ाई में, इतना ज्यादा पक्का बना दो अपने आप को। वो होता है ना लोहा गर्म करके ठोक ठोक के उसे ऐसा बना दिया जाता है कि भैया अब इससे ज्यादा मजबूत नहीं बन सकता। तो अपने आप को वो चीज कर लो, और उसके बाद देखना कि आपकी जो जॉब है ना वो कैसे आपकी झोली में गिरती है। और सिर्फ ये नहीं, फिर कोई भी जॉब जाके देखना सारी गिरेंगी, ठीक है ना, सब मिलेगा। और भाई आज जो है कुछ लोगों ने मुझे मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी केवीएस पे आंसर दिया था, जिन्हें उन्होंने मुझे आंसर दिया है, तो तैयार रहें विद नेम, मैं उनको आंसर करूंगा और चैलेंज करूंगा। वो जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, कम्युनिटी चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, तैयार रहना। और जो उनके फॉलोअर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं ना, वो उन्हें जरूर पहुंचा देना कि वीडियो आने वाली है, तैयार रहना, ठीक है। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ना सब सारी कहानी मैं शेयर करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये थोड़ा पर्सनल हो चुका है मेरे लिए, ठीक है। अभी तक तो मैंने सिर्फ केवीएस को लिया था। अपनी सोच बड़ी करें, सोच बड़ी करें, सोच बड़ी करें, 10 बार बोला है ना वीडियो में।
तो आप भी तैयार रहें, आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि किसकी सोच छोटी है और किसकी सोच बड़ी है, किसने आपकी हेल्प की थी और किसने साथ छोड़ा था। सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। बता देना कि हम फिर से कुछ सीखने वाले हैं, हम फिर से कुछ लेट्स लर्न करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो जो भी फॉलोअर मेरे देख रहे हैं पहुंचा देना, ठीक है? बिल्कुल। ओके एवरीवन, डन, बाय, टेक केयर, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। हैशटैग माई टीचर्स माई हीरोज फ्रॉम KVS. Bye, take care all of you.